शमीता और राकेश बने बॉस लेडी बॉस मैन ऑफ द हाउस। ठीक फैसला है या गलत, आगे बताती हूँ। हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ रिधिमा के बर्तन ना धोने पर। निशान ने से डिस्कस किया प्रतीक ने, और इस तरह प्रतीक जाके उन पे भर के उनसे क्वेश्चन किया, जिस पे उन्होंने बताया कि वो बीमार थी, इस वजह से नहीं कर सकी। और फिर दोनों में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो गया। मतलब प्रतीक अपना ही बोले जा रहा था कि मतलब आपको बताना चाहिए था, किसी और को बोलना चाहिए था, अपने पार्टनर को बोलना चाहिए था। लेकिन रिधिमा जो है वो ये कह रही थी कि अगर भाई हो गया, मेरी आँख नहीं खुली थी, मुझे नहीं समझ आया था उस टाइम पे और मैंने नहीं धोए। और फिर वो अपना क्लियर करने लगी कि फर्स्ट डे से कैसे वो करण के साथ हमेशा अपने कनेक्शन के साथ काम करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं, और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं कैसे। और इस पे प्रतीक अपना बोले जा रहे थे और रिधिमा अपना ही मतलब वो फटी जा रही थी, वो गुस्सा हुई जा रही थी। और आज उन्होंने फैसला कर लिया था कि प्रतीक को तो चुप ही कराना है। और आखिर में प्रतीक चले गए सामने से, और वो बड़ी खुश हो गई कि वो जीत गई, उन्होंने उसका मुंह बंद करा दिया। अब हम तो बहुत ज़्यादा, हम अंदर हैं नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं क्यों इतना ज़्यादा वो भड़की, क्या होता है। क्योंकि हमने मोस्टली जो देखा वो ये देखा कि प्रतीक जब अपना बोलने पे आता है तो वो अपना ही बोलता है और नहीं सुनता है। तो उसकी बिना पर ये एक मुद्दा स्टार्ट हुआ, डे उस मुद्दे से स्टार्ट हुआ। और देवी और राकेश जो अपना एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे, और बड़ा राकेश ने उनको प्रेज भी किया कि भाई वाह वाह, तुमने तो चुप करा दिया बंदे को। तो इस तरह से ये शुरू हुआ। हाँ, उर्फ़ी अपनी जगह बिल्कुल सही थी कि अगर नहीं कर सकते थे तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए, या वो बात बिल्कुल सही है, अगर रिधिमा नहीं कर सकती थी तो इन्फॉर्म कर देती तो कोई दूसरा बंदा वो ड्यूटी ले लेता। वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन कभी कभी इंसान नहीं भी कर पाता है तो इतना इशू बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बाद में भी काम हो सकता था और हो ही जाता, तो इट्स फाइन। कभी कभी चीज़ें ओके हो जाती हैं, हमें कभी थोड़ा सा इग्नोर भी करना पड़ता है। लेकिन अब ये तो प्रतीक ही जानते हैं, क्योंकि वो आए थे, क्या पता है उनकी स्ट्रेटजी हो इस तरह से, ये इसी तरह से ये खेलना चाहते हैं, तो वो उनका खेल है। दोनों ही गलत थे और दोनों भी सही भी थे अपनी अपनी जगह पर। तो एनीवेज नेहा बाद में डिस्कस करती नज़र आई कि भाई किस तरह प्रतीक हमेशा पहले एक्यूज़ ही करते हैं, किसी को सुनते नहीं हैं। वो जो चीज़ पहले दिन से चली जा रही है, सबको जो प्रतीक की इस बात से है प्रॉब्लम, तो वो स्टिल वहीं पर है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। माना कि वक्त के साथ सब अब ज़रा ज़रा खुलने लगे हैं और थोड़ा थोड़ा बदलने भी लगे हैं, थोड़ा सेटल होने लगे हैं घर के अंदर। पर ठीक है, मुस्कान का फिर हमने देखा कि मुस्कान जो है वो बातें कर रही हैं किस तरह कि उनका दिल, निशान, मुस्कान और वो प्रतीक बात कर रहे हैं कि मुस्कान का दिल जो है वो प्रतीक पे आ गया। और प्रतीक ने कहा भाई क्लियरली कि मैं यहाँ खेलने आया हूँ, कोई यहाँ दिल लगाने नहीं आया हूँ। बंदा यहाँ से बहुत सेटल है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो उसने सोच के आया है कि खेलना है, कैसे खेलना है, वो क्लियर है। तो उसने वो बात करी। और फिर उनकी ये भी बात हुई कि भाई बजर बजाने का अगर उनको वो टास्क मिला और कनेक्शन चेंज करने का, तो वो दोनों तो नहीं करने वाले, ना ही मुस्कान करेंगी ना ही प्रतीक करेंगे, और जो उनके कनेक्शन हैं वो उनके साथ ही रहेंगे। आज जो टास्क का, क्योंकि कल हुआ था टास्क, उसका आधा हिस्सा आज हुआ, तो मतलब टीम प्रतीक ने आज परफॉर्म किया, तो जिसमें जो है टीम राकेश वॉज गुड। कल भी वो लोग जिस तरह से डटे हुए थे और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनके पास इनफ टाइम था, एक पूरी रात थी अपने अपने मतलब स्ट्रेटजाइज करने के लिए, तो वो उन्होंने अच्छे से किया, अच्छा सा खेला उन्होंने। मतलब जो भी उनकी स्ट्रेटजीज थी वो भी बहुत अच्छी थी। और जब कल की बात है वो लोग डटे हुए भी थे। यहाँ ये लोग स्पेशली प्रतीक बहुत हिला, मुस्कान भी नहीं, खैर वो तो कल दिव्या भी हो गई थी थोड़ा पैनिक और वो भी उतर गई थी। लेकिन मुस्कान, ये लोग मूव भी बहुत हुए थे, और रिधिमा बात भी करने लगी थी जब वो उनका बैग फेंकने लगे थे। तो इस तरह से
ये ज़रा हिल रहे थे, और प्रतीक जो बहुत ही गुस्सा हो रहा था, वो मतलब तुम तो हम समझे थे बहुत ही स्ट्रांग हो, मगर तुम तो हिल गए ज़रा सा पानी डालने पे, ज़रा सा कुछ करने पे। मतलब वो इतना टॉर्चर नहीं सह पा रहे थे, और इतना टॉर्चर तो मैं तो कहूँगी इन लोगों ने किया भी नहीं जितना कल हो रहा था, और वो लोग हिल भी नहीं रहे थे। और ये आज तो कुछ नया ही देखने को मिला। नेहा ने किस किया रिधिमा को, और बड़ी किसिंग की जा रही थी, मतलब बार बार वो कर रही थी। और फिर वो करण को तो उन्होंने खैर चीख पे ही किस किया, मगर रिधिमा को कर रही थी। तो हर किसी का अपना सोचने का नज़रिया, मुझे थोड़ा सा क्यूट भी लगा, लेकिन बोल्ड स्टेप था एनीवेज। मिलन का आइडिया वॉज सुपर। मुझे भी एक पल लगा कि ये जो नैपकिन्स लाया उठा के ये पॉटी वाले हैं, मगर फिर पता चल गया कि ये वो नहीं था, ये हल्दी थी। तो एनीवेज इट वाज गुड मतलब आइडिया। कोई भी मतलब कुछ भी इनह्यूमन नहीं हो रहा था। जिस तरह से हमने पास में देखा, बुरी तरह से लोगों के मुंह पे रगड़ दिया जाता था, स्प्रे किए जाते थे, क्या क्या नहीं हुआ इस तरह। तो इन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है, बहुत ही सही तरीके से खेल रहे थे, बहुत सोच के खेल रहे थे, टॉर्चर कर भी रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकल नहीं हो रहे थे, एंड दैट वाज द गुड थिंग। तो played well, very played well. And अक्षरा वॉज सुपर। वो अपनी खड़ी रहीं, जबकि उनके बैक में पेन था, वो बार बार लेट भी जा रही थी। जब भी टास्क में राउंड ख़त्म हो रहा था तो वो जाके लेट जा रही थी, लेकिन वो डटी रहीं। उन्होंने नाक खोली न मुँह हुई, जबकि प्रतीक हुआ जिसकी मतलब वो हुआ, लेकिन वो नहीं हुई। तो शी वॉज वेरी गुड, कमेंडेबल जॉब थी उनकी। और उर्फी एज ए संचालक वॉज फेयर। कल भी वो बोल रही थी जब वो लोग कर रहे थे कि भाई ये नहीं करो, या कोई हिला तो उन्होंने बोला नहीं इतना तो होगा, ये इंसान है। और आज भी वो सेम ही बात बोल रही थी। कल भी वो वही बोल रही थी कि भाई सब अलाउड है, तो सब कर मैं कुछ नहीं रोक सकती हूँ। और आज भी वो वही बोल रही थी। शी वॉज फेयर मेरी नज़र में। बाकी अगर आपको लगता है कि शी वॉज अनफेयर तो ये आपकी सोच है, पर एनीवे शी वॉज फेयर। और प्रतीक को लगा इधर भी उसकी चाल चलेगी। जब मतलब जब वो राउंड ख़त्म हुआ तो वो बड़ा ट्राई कर रहा था कि उसको उसकी बात ही सब माने। वो जो कह रहा है कि ये लोग गलत हैं तो गलत हैं और मैं सही हूँ, पर ऐसा उस टाइम नहीं चला। और नेहा ने बिल्कुल सही बोला, जो चीज़ आप अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो वो दूसरे के साथ भी नहीं करो। ये उन्होंने मुस्कान को कहा था, क्योंकि मुस्कान बहुत ज़्यादा भड़क रही थी। तो ये बात बिल्कुल सही कही उन्होंने। जीशान सही बोल रहा था, तो जीतने के लिए करना होता है हर चीज़। मतलब अब अगर हमें जीतना है तो हम करेंगे चीज़ें जिससे हम उनका मेन जो मुद्दा मतलब मेन जो था वो यही था कि उन लोगों को हटाना है और जीतना है, तो उसके लिए तो वो कुछ भी करेंगे। जबकि नेहा को लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो मिलन को कह भी रही थी कि वह मेरी ही सुननी है तुमको, जो कि मुझे लगता है गलत है। क्योंकि जब आप पूरी टीम मिलके खेल रही है तो सबकी सुननी चाहिए, और सब सिर्फ आप ही हर वक्त सही नहीं हो सकते हैं। ये बात मतलब ऐसा नहीं होता है। शमिता को इग्नोर करने पर मतलब शमिता जो राकेश जब बात कर रहे थे अपनी टीम के साथ और वो स्ट्रेटजी अपनी बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, उस टाइम शमिता थोड़ा खाना के बारे में बातें करने लगी थी दिव्या से, जो कि राकेश को बुरा लगा था कि कोई उनको नहीं सुन रहा है, और वो उठ के चले गए थे। और जो कि बाद में आके उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो एनीवे उस टाइम शमिता को समझ नहीं आया था कि मतलब क्या होने लगा वो, क्योंकि वो तो देविया से बातों से लगी बातों देविया के साथ बातों में लगी हुई थी। तो ऑब्वियसली उनको समझ नहीं आया कि वो क्यों नाराज़ है, लेकिन एक्चुअली रीज़न उनके इग्नोर करने का ही था। शमिता और देविया का आजकल बड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। ये तो 2 दिन से ही चल रहा है, जब से प्रतीक बॉस मैन बने थे। उन्हें लगने लगा था कि शमिता और दिव्या को
समझाती हैं, हर बार आके उन्हें समझाती। तो ये ज़रा उस टाइम से ही शुरू हो गया था, जो कि शायद आज ज़्यादा दिखाया गया, लेकिन ये चीज़ उनके बीच शुरू हो चुकी थी उसी टाइम से, क्योंकि शमीता बाबा उनको समझाई थी वो कि तुम अननेसेसरी उसको ना बोलो एंड ऑल, जो कि शुरू हो गया था, पर आज ज़्यादा ही दिखा। तो एनीवेज अब दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा है ज़्यादा। सबको एक दूसरे से प्रॉब्लम है, सबको ही है, कोई ये किसी की सुनता नहीं है, यही प्रॉब्लम है। हर कोई बोलना चाहता है और कोई सुनना नहीं चाहता, और स्पेशली शमीता, दिव्या, नेहा, प्रतीक, इन लोगों का तो यही रहता है कि ये बोलें और सब सुने। तो ये इनका प्रॉब्लम चल रहा है। बैग फेंकने वाला आइडिया जीशान का बहुत अच्छा था। उन लोगों ने उनकी सब चीज़ें निकाल के किया, लेकिन उस टाइम पे जो लोग खड़े थे उनको तो ऐसा लगा कि उनका सामान ही फेंक रहा है। और जब बैग फेंके गए अक्षरा का और आई थिंक प्रतीक का या अक्षरा का, दो का बैग फेंका, जिसका भी बैग फेंका था वो बिल्कुल नहीं हिले। और मगर जब रिधिमा का बैग फेंकने की बात हुई तो रिधिमा काफ़ी बोल रही थी खड़े खड़े, वो मतलब कंटिन्यूसली बातें कर रही थी। तो एनीवे टीम राकेश प्लेड वेल एंड दे won the task। तो या जो राकेश और शमीता जो बॉस लेडी और बॉस मैन बने, जिस कारण जो कारण दिया गया नेहा की तरफ से वो सही नहीं था। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कहा गया था कि जो बनेंगे तो वो एलिमिनेशन से बच जाएंगे। तो वो बिल्कुल जो कारण दिया गया कि इस बेस पे उन्होंने उनको बनाया, वो गलत था, क्योंकि ज़्यादा डिज़र्विंग जो थे वो अक्षरा और सॉरी दिव्या और जीशान थे, क्योंकि कल जिस तरह से उनको सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया गया था और वो लोग जिस तरह से डटे हुए थे, वो मतलब कमेंडेबल था और उनको ही होना चाहिए था। लेकिन चलिए ठीक है, ये टीम की सोच थी, उन्होंने एक दूसरे से सहमति जाहिर की और उनको बना दिया। तो मगर वो वैसे देखा जाए तो सही नहीं था, जो कि बाद में मिलन बात भी कर रहे थे कि ज़्यादा डिज़र्विंग ये लोग थे, जीशान और दिव्या। तो भाई जब ही स्टैंड लेना चाहिए था, मगर ऐसा है कि उनके तो नेहा के सामने शायद वो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते हैं। बिग बॉस ने भी उस टाइम पे जब ये इन लोगों ने डिसाइड कर लिया तो उन्होंने भी बोला कि मतलब फिर आपकी सोच में इनका प्रदर्शन ज़्यादा बेहतर था, और जिस पे निशान ने बाद में उन्हें टॉन्ट भी किया कि भाई इनका प्रदर्शन अच्छा था, तुम लोगों ने ये मान लिया, बहुत अच्छी बात है, और इन्हें बना दिया। तो देखा जाए तो राकेश और शमीता भी मतलब बाद में राकेश बोले थे उन्हें नहीं बनना था, और इस तरह से वो दोनों भी नहीं बनना चाह रहे थे, मतलब बाद में ज़रा ये दिखा। तो जब बनना नहीं चाह रहे थे तो फिर बिला वजह इन लोगों ने उनको बना दिया। और बड़ी अजीब सी बात बोली शमीता ने, मतलब ये कि हम तो सेफ हैं इन विच एवर वे। तो ये समझ नहीं आए, ये तो अब कल पता चलेगा, क्यों कल क्या आज ही पता चलेगा कि कौन जो है सेफ होगा। वैसे ज़्यादा चांसेस उर्फी के जाने के हैं, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं तो यही कहूँगी कि इस वीक कोई ना ही एलिमिनेट हो तो बेटर होगा। एनीवेज तो लेट्स सी। निशान अच्छा खेल रहा है, आराम से हर जगह जा जाके बैठता है, बातें करता है, आग लगा के आ जाता है, तो फूट डाल रहा है, और दूसरे मतलब अपनी बात रख रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि फूट ही डालने की उसका वो है, लेकिन जहाँ वो अपनी बात गलत उसे लगता है वो बोलता है, अब भले इससे फूट डले तो डले। देविया और शमीता को 2 दिन से शुरू हो गया, जैसे मैंने पहले कहा कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। आज तो खेल कर निशान के सामने शमीता की बुराई की, मतलब बिल्कुल खुलकर बुराई हो रही थी। राकेश और वो बैठ के दिव्या कह रहे थे भाई जब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपस में सॉल्व करो, दूसरे बंदे के सामने क्यों बैठ रहे हो। निशान ने कहा कि शमीता और प्रतीक एक से बंदे हैं, बस ज़रा शमीता जो है ना वो डिग्निफाइड वर्जन है, तो मतलब प्रतीक और शमीता में मतलब वो ज़्यादा डिग्निफाइड हैं, मगर हैं दोनों मिलते जुलते ही, जो अपना कहना चाहते हैं तो अपना ही कहते हैं। बॉस
बॉस ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। शमीता बस यही हर वक्त बोलती हुई दिखती हैं कि भाई मैं तो अपना पॉइंट रख रही हूँ, आपको सुनना है नहीं सुनना है मगर मैं बोल सकती हूँ, आप भी बोलिए। तो मुझे नहीं लगता है कि वो प्रतीक की तरह लगी जाती कि उसी का ही सुनो, लेकिन वो बस बोलती कि जब मैं बात कर रही हूँ तो आप सुन लो, फिर आपको जो बोलना है आप बोलो। बट एनीवेज, राकेश ने कहा शमीता को, जब बाद में वो लोग बातें कर रहे थे तो राकेश ने शमीता को बोला कि भाई आप दिव्या के साथ बात करें और अपना ये मैटर सॉल्व करें। मगर शमीता ने कहा कि अगर वो चाहती हैं, मतलब दिव्या अगर चाहती हैं कि वो जैसी हैं उन्हें उसी तरह से एक्सेप्ट किया जाए, तो शमीता भी जैसी है तो दिव्या को भी उसे वैसी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तो है, ये जो रिलेशंस वर्क करती हैं वो इसी बेस पे करती हैं कि जैसा सामने वाला है उसे उसी की अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट किया जाए, तभी एक रिलेशन बनती है। आप ये बोलें कि मैं ये चाहता हूँ और ऐसा ही हो दूसरा, ऐसा नहीं होता है। तो एनीवेज देखते हैं आगे ऊँट किस और बैठता है, किस करवट बैठता है। मुस्कान के मैटर में नेहा थोड़ा ओवर हो गई थी। जब मुस्कान ने वो जाके बोला कि ये आपने साफ नहीं धोया, नहीं धो सकती हैं तो मतलब आगे से ना धोएं, इस तरह से उसे भी बात नहीं करनी चाहिए थी। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक। अगर कोई गलत है तो आप उसे बता सकते हैं कि भाई साफ नहीं धुला है, प्लीज़ आगे से ज़रा देख लीजिए, जो भी है। मगर इस तरह बोल देना कि भाई आगे से धो ही नहीं, तो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लग सकता है। लेकिन थोड़ा नेहा ज़्यादा ही बुरा मान गई थी और फिर शायद उनका बहुत टाइम से चल रहा था, इस वजह से शायद वो ज़्यादा ही भड़क गई और उन्होंने उनके पेरेंटिंग पे भी बात उठाई और जो है उन पर जो है उनकी पर्सनैलिटी पे भी अटैक करा, जो कि सही नहीं था। छोटी है घर की, वो गलत बात कर रही है तो बड़ों का ही काम होता है कि उन्हें सही से समझाएं। अगर उसकी गलती भी हो तो नेहा बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। शायद वो आज अच्छा फील नहीं करती या बहुत ज़्यादा उन लोग के लिए ओवरवेलमिंग हो गया था, क्या था जिसकी वजह से वो नहीं। और मिलन ने भी कहा कि भाई मुस्कान अपने फादर पे पहले भी उनके बारे में बोल चुकी हैं, तो जो कि सही बात नहीं है। आप अपने फादर के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, गलत तो फिर दूसरों को तो चांस ही मिलेगा बोलने का। शमीता वॉज रॉन्ग, ये मुझे लगता है जब उन्होंने आके बोला कि हम नोन पर्सनैलिटी हैं। मुझे ऐसा लगता है जब आप एक घर में आ गए हैं, वेदर यू आर नोन, हमें पता है, हम शमीता को बहुत सालों से जानते हैं और वो नोन हैं, हम जानते हैं, लेकिन इधर सब कंटेस्टेंट्स हैं तो हर एक की भावना का सेम ही ख्याल रखना चाहिए हर किसी का। और आई थिंक यहाँ मुझे थोड़ा लगा कि वो रॉन्ग थी। निशान वॉज राइट कि सबकी सुननी चाहिए, हम सिविलाइज्ड हैं। अपने कनेक्शन के लिए खड़ा होना हुआ, सही बात है। वो अपने मुस्कान के साथ उस टाइम जब वो चीज़ हो रही थी तो वो उस टाइम राइट अवे जाके उसको नहीं मतलब वो जाके खड़ा ज़रूर हुआ लेकिन उसने कुछ बोला नहीं और नेहा और उसको बात करने दी। प्रति जाके उन्हें समझा रहा था, वो बीच में पड़ रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन ऑब्वियसली वो सही है कि भाई जब दो बात कर रहे हैं तो वो बीच में नहीं पड़ा, लेकिन जहाँ सही और गलत की बात है उसे लगता है कि बोलना चाहिए और सबकी सुननी चाहिए। ही वॉज राइट देयर। तो नेहा सेड कि उनको नहीं शेयर करना है बेड मुस्कान के साथ, जिस पे दिव्या ने सारा उनका सामान उधर से रिमूव कर दिया था, उन्होंने सोफे पे रख दिया था। बहुत ज़्यादा सब बड़े जो थे ना, जो घर के ज़्यादा बड़े थे, वो एक लड़की को ज़्यादा मतलब वो गलत भी हो, वो उसका तरीका भी हो, लेकिन इस तरह से डील नहीं किया जाता है छोटों से। ठीक है, आप भी उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लेकिन बात क्लियर करनी चाहिए और इस तरह से सबको गैंगअप नहीं होना चाहिए। अब उर्फी जो है ज़रा टीम शमीता मतलब इन लोगों के साथ बैठने लगी है, शायद इसलिए क्योंकि वो नॉमिनेट हैं, रीज़न नहीं पता है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा अब उधर उनका झुकाव है, वो एकदम से इधर से उधर एकदम चली गई हैं। तो शायद नहीं पता उनका क्या रीज़न है, बट वो ज़्यादा अब उधर दिखने लगी हैं। और जो के बाद मुस्कान को थोड़ी सी बुरी भी लगी, उसे रोना भी आ गया कि उर्फी मतलब उसके अगेंस्ट बोल रही थी। तो
ज़ीशान की बात बिल्कुल सही है। जब वो बैठे बात कर रहे थे तो ज़ीशान की बात बिल्कुल सही है कि इंसान जो है ना या तो अपनी गलतियों से सीखता है या उस गलती जो मतलब एक अच्छा इंसान बनता है, ना कि उन गलतियों से और गलत करे दूसरों के साथ। तो ये बात बिल्कुल उसकी सही है। वो बंदा ज़रा सॉर्टेड है। जो बात बोलता है, जहाँ बोलता है, हाँ उर्फ़ी के साथ उसने कनेक्शन तोड़ा, वहाँ उर्फ़ी उसको गलत समझ सकती है, लेकिन अपने खेल के लिए वो बिल्कुल सही जा रहा है। जहाँ बोलना है, जैसे बोलना है, जो करना है वो करता है। और तो अब सब खुल रहे हैं, सब खुल रहे हैं और खेल रहे हैं, और हर कोई निकल के आ रहा है, हर कोई अब हमें दिखने लगा है। तो मुझे इसीलिए लगता है कि इस वीक किसी को एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। देखते हैं 1 मोर वीक क्या होता है और किस तरह से गेम खेला जाता है। जब शुरू में जब आते हैं तो कोई किसी के साथ होता है और जाने जाने तक कौन किसके साथ होता है पता ही नहीं चलता है। तो यही होता है, यही रिलेशंस में होता है, यही इस बिग बॉस का गेम है कि लोगों को आके एक दूसरे को वो जानते हैं और समझ पाते हैं, और हम उन्हें समझ पाते हैं अच्छी तरीके से। तो जब आप फर्स्ट वीक के उस पर हम किसी को जज नहीं कर सकते, कोई कभी गलत हो सकता है, कोई कभी सही हो सकता है। तो एनीवेज इट वाज नाइस एपिसोड, मतलब बहुत अच्छा था एपिसोड, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारे चेहरे समझ आने लगे, तो बहुत अच्छा था। देखते हैं अब आगे क्या होता है। और सिडनाज भी आने वाले हैं, तो वी आर सो एक्साइटेड। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को, और देखते रहिए बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल for more updates, reviews and news. Hi, this is Meera and you're watching me on Glitz Vision USA.